हम बाहुदंड से पालेंगे। तुम राजमार्ग में भीख मांगोगे, यहाँ से आप भुजाओं का खेल है। तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, हम बाहुदंड से पालेंगे। क्यों? क्योंकि कभी शत्रु से टुकड़े लेना, कभी शत्रु से टुकड़े लेना ये न सीखा है न सिखाया है। कभी शत्रु से टुकड़े लेना ये न सीखा है न सिखाया है। और सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन इन इतिहासों ने गाया है। एक वहां का व्यक्ति है और उस देश के बहुत बड़े पद पर रहा है। उसने एक बार घोषणा की, बोले इतने शस्त्र बनवाए हैं, ये देखने के लिए थोड़ी बनवाए हैं, ये तो भारत पर छोड़ने के लिए बनवाए हैं। तो उससे कहता हूं, जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं। जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं। और टुकड़े छोड़े हमने तुमको, तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। टुकड़े छोड़े हमने तुमको, तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई, इतनी बार जब जंग हुई, तब भी तुम हमसे हारे थे। अब तुम हारे थे, हम जीते थे, हम जीते थे, तुम हारे थे। अब की बार जो जंग हुई, अब की बार जो जंग हुई, तो फिर नामो निशान नहीं होगा। और कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान क्यों नहीं होगा, इस पर भी चिंतन करिएगा। करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं। करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं। करे गलती माने उसे इंसान कहते हैं। करे गलती न माने उसे शैतान कहते हैं। और करे गलती पर गलती उसे पाकिस्तान कहते हैं। इसलिए नहीं होगा। राजकुमार लक्ष्मण, मातृभूमि हित जो प्राण गंवा दे, मातृभूमि हित जो प्राण गंवा दे, उन वीरों का सत बंधन है। और दुश्मन की छाती छर कर वापस आ जाए, तब उस अभिनंदन का रघुनंदन है। तभी तो कहता हूं, सैकड़ों 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 बार उनको नमन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। स्थितियां रही हैं, बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया, बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया। आदमी को जानवर बनाया गया, आदमी को भी जानवर बनाया गया। मरते वक्त मुख से निकला ये मेरा वतन, मरते वक्त मुख से निकला ये मेरा वतन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों। विचार लो कि मत हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मत हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी,
वही नया सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया नया आपके लिए। यही समर्थ भाव हो कि तारता हुए तरह, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चले, ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चले। अरे मनुष्य है वही जो कि मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष बोलते हुए, और विपत्ति फिर न चौपड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल में रहा बह न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ हो सतर्क पंथ हो सभी। यही समर्थ भाव हो कि तारता हुए तरह, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत अच्छी बात कही, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य हो तो फिर धनुष तोड़ने वाले के लिए काहे पड़ता चला। अब क्षमा करो, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए मनुष्य आकार से नहीं प्रवृत्ति से होता है। अच्छा हाँ, तो प्रकट गुरुदेव भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, और तोड़ करके ऐसा कार्य किया है जिससे ये संपूर्ण मानवता अनाथ हो गई है। देखो मानवता तो क्या आकार से मान लिया जाए? सुन तो ले, बहुत आकार में तो मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके कर्म मनुष्य जैसे नहीं है। हाँ, तो क्या धनुष तोड़ने वाला समझ लियो, उसने भाई अगर सीधे सीधे कार्य किया। सुन तो ले बाबा, कुछ और बताया और कह लीजिए, फिर हम कहें। बात इतनी है केवल कि जब मनुष्य के लिए मनुष्य मरे तो धनुष तोड़ने वाला ने जो कर्म प्रस्तुत किया है वो मनुष्यों से ऊपर उठ करके उसकी जांच करो, कम से कम जांच करो। और जब जांच करोगे तब आपको निष्कर्ष मिलेगा। आप केवल इतने हैं पर लगे धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। हम आपसे पूछते कि कितने अच्छा धनुष था, तो यह मिथिला में कहा है शंकर जी का धनुष है तो इसको कैलाश में होना चाहिए, या मिथिला में क्या कर रहा है? इसका यहाँ रहने का क्या उचित है? अगर ये बहुत अच्छा था तो अच्छा नहीं था तो तोड़ दिया गया, चला गया तो कर दो ना। अब देखिए, तुमने कहा कि इसको मंदराचल होना चाहिए। मिथिला में क्या कर रहा है? राजा जनक के पूर्व देवराज को भगवान शंकर ने दिया था। देवराज इति ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयं तस्य भगवन् हार्दते महात्मनः। भगवान शंकर ने इसको न्यास के रूप में दिया था, और न्यास माने होता है धरोहर। और जो वस्तु जिसके यहाँ, इसलिए मिथिला में है, और जो वस्तु जिसके यहाँ धरोहर के रूप में होती है वह व्यक्ति उसको नष्ट नहीं करवा सकता है। शंकर जी ने जनक के पूर्वजों को दिया, ठीक है ना, तो क्यों दिया? कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल, क्या कारण है? बिना कारण कोई कार्य होता नहीं। कारण उसमें कुछ न कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण? हम क्यों बता रहे? कुछ न कुछ भगवान शंकर का अपना कारण रहा होगा। नहीं, कुछ न कुछ नहीं रहा होगा। इस धनुष ने ही शंकर जी को अपमानित किया, यह है कारण। चेला तुमका नहीं मालूम, हमका मालूम है। इस धनुष ने ही शंकर जी को अपमानित किया था, और इसीलिए शंकर जी ने क्रोध में आकर के इस धनुष का त्याग कर दिया था। शंकर जी आपके गुरु जी हैं, और गुरु जी का इस धनुष ने अपमान किया है, और तोड़ने वाले ने इस धनुष को तोड़ दिया है। ईमानदारी से इससे सोचिए, धनुष तोड़ने वाला आपका शत्रु बनेगा कि आपका मित्र बनेगा? इस धनुष ने आपके गुरु जी को अपमानित करवाया था त्रैलोक के सामने। त्रैलोक की सभा लगी हुई थी, और पूरे त्रैलोक के सामने शंकर जी को अपमानित होना पड़ा था, वो इस धनुष के कारण। और जिस समय अपमानित हुए, क्या कर दिया था? त्याग दिया था। वाल्मीकि रामायण। भोले बाबा को क्रोध आया जब भोले बाबा का भरी सभा में अपमान हुआ, और जिस समय भोले बाबा को क्रोध आया तो भोले बाबा ने क्रोध में आकर के जनक के पूर्वजों को दे दिया कि ले जाओ। दे दिया, देखिए दे दिया है, नहीं है, दिया है। अच्छा दिया तो क्रोध में कहा दिया, क्रोध में दिया नहीं, दिया त्यागा। इस बात को तुमने स्वीकार किया। त्यागा सुनो तो सुनाओ। त्यागा तो भोले बाबा ने माता सती को भी है, पर जिस समय सती जी मरी है तो भोले बाबा ने रुद्रगढ़ धैर्य धैर्य के विध्वंस कर दिया गया था, दक्ष का शीश काट दिया। बढ़िया बढ़िया, सुन तो ले। त्यागा माता सती को भी था,
और त्यागा धनुष को भी था। अंतर ये था कि सती जी को भोले बाबा ने क्रोध में नहीं त्यागा था, इस धनुष को भोले बाबा ने क्रोध में त्यागा है। तो जिसको क्रोध में नहीं त्यागा था माता सती, तो जिस समय वो मरी तो भगवान ने वीरभद्र को भेजा और जग विध्वंस जाई तब कीन्हा और सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। धनुष टूट गया, उसको होता नहीं भेजो, केवल तुम यहीं पर हो गया, यही उत्तर हो गया। अब देखिए पहली बात ये धरातल बनाओ कि भगवान शंकर ने त्यागा की दिया तो धोखे से निकल गया, क्योंकि सत्य बात को तुम छिपा नहीं पाओगे। तुमने कहा कि दिया, तो जब दिया तो त्यागा नहीं। हमारी बात के इसमें समर्थन है, हमने भी कहा था कि दिया। अब तुमने कहा कि देखिए तुमने कहा कि त्यागा मैया सती को भी, तो वहां पर वीरभद्र को भेजा। अब वहां भेजा, वहां व्यवस्था कर दी। समाचार सब शंकर पाए तो वीरभद्र करी को पठाए, जग विध्वंस जाए त्रिकीन्हा और सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भैया वहां व्यवस्था कर दी और यहाँ तेई अवसर सुनिश्चित धनभंगा व्यवस्था हो गई ना भाई, व्यवस्था हो गई। वहां पर आया समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए, वहां भोले बाबा को समाचार मिला। अब भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा। ईमानदारी से बताओ, क्या आपको भेजा है भोले बाबा ने? यहाँ व्यवस्था हो गई, वहां व्यवस्था की अगर व्यवस्था न होती, यहाँ बात समझ रही, व्यवस्था अगर न होती, हमारा यहाँ आगमन न होता तो भगवान शंकर व्यवस्था करते। व्यवस्था वहां पर भी थी। जिस समय माता सती जी गई थी तो भोले बाबा ने माता सती को अकेले नहीं भेजा था, व्यवस्था वहां पर भी थी। माता सती जिस समय दक्षिणी यज्ञ में गई थी तो माता सती अकेले नहीं गई थी। माता जी के साथ से भोले बाबा ने अपने कुछ गणों को दिया था साथ में, कुछ गण दिए थे साथ में, तो व्यवस्था वहां पर भी थी। और फिर वीरभद्र को भोले बाबा ने भेजा। ईमानदारी से बताओ, उत्तर ले आपका भेजा, उत्तर ले लो। वहां पर जिस व्यवस्था के लिए सुन तो ले, जिसको आप इतना गलत कह रहे हो, वो तो छुअते टूटे रघुपति अरे वो तो छूते ही टूट गया है। मुनि बिनु काज कैसे टूट गया? छूते ही कि छूने से? छूते ही, ठीक, छूते ही टूट गया। और कोई शंका नहीं, ठीक है, उसको पक्का करते जा रहे हैं। आओ समाधान निकल लो, हो गई। अच्छा, ये पढ़ाई करे। छुअत टूटे रघुपति दोषु मुनि बिनु काज देवता। ये धनुष छूते ही टूट गया है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। बिना कारण के क्रोध कर रहे हो, आपको शोभा नहीं देता। यदि अच्छा होता तो जो तुमने गालियां पढ़ी हैं जो उस समय हो रहा था, ये क्यों नहीं हो रहा है? आरती हो, जय जयकार हो, पुष्पों की वर्षा हो, क्योंकि ये विरोधी है। और देखिए फिर एक जोड़ कर दिए दे रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि बुरे कार्य का अच्छे लोग विरोध करते हैं, बुरे व्यक्ति का अच्छे लोग विरोध करते हैं, और अच्छे कार्य और अच्छे व्यक्ति का बुरे लोग विरोध। ऐसे पहचान होती कौन अच्छा कौन बुरा है। उठी उठी पहिरी सना है भागे और जहां तहां गाल बजामन लागे, ले छड़ाई सिर का को और धरी बांधो बालक तो जो भी है कछु करे सहाई, तो जीतो समर सही तो भाई। ये कौन है? ये कहने वाले कौन है? अच्छे हैं कि बुरे? ये दुष्ट है, बुरे लोग हैं। तो अच्छे लोगों ने तत्काल उन बुरे लोगों का विरोध किया। साधु भूपे ऐसे जोड़ दिया, साधु भूपे बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी, देखो अमुकई नयन भरी सजी इंसान को है। जैसे हम जोड़ कर दे रहे हैं, ऐसे ये कहीं से परिलक्षित हो कि धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारा अनुचित है। तो विकल्प इसीलिए मैंने दिए थे। अगर ये परिलक्षित हो कि धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया है तो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, और हम गलत कर रहे हैं तो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। ध्यान देना थोड़ा, आपके विरोध से ये प्रमाणित नहीं होगा कि धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया है।
समझिए, ध्यान देना थोड़ा। आपके लोग आपका विरोध करें तो क्या तब प्रमाणित होगा कि धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया? ये प्रमाणित करने का तरीका नहीं है। प्रमाणित करने का तो तरीका ये है कि बिना विरोध करे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, आपका विरोध भी नहीं कर रहे हैं और धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे हैं। कैसे? वो ऐसे वेद मंत्र तब तुझ न उचारे, जहाँ विप्र वेद ध्वनि पढ़ी, जहाँ विप्र वेद ध्वनि करही। ये प्रमाण है कि धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा और जिस समय तोड़ा तो वेद मंत्र पढ़े गए। अब थोड़ा विचार फिर करिए, आपका विरोध लोग न करें इसका विषय ये नहीं कि धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा नहीं किया है। धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ है। तो वेद मंत्र बुरे काम में पढ़े जाते कि अच्छे काम में पढ़े जाते? हमने उसका उत्तर ये भी दिया था, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, फिर पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं कि ये सब स्वार्थ वर्ताव पहले हो, अब बंद क्यों है? हमारी चोट वही है, बंद करने की बंद होना चाहिए। सुन तो ले, बंद करने की एक सीमा होती है। जैसे व्यक्ति प्रातः काल घर में उठता है, स्नान ध्यान करता है, नित्य कर्म करता है और भगवान की पूजा करता है और भगवान की पूजा करने के बाद में अपने गृह कार्य नाना जंजाला अपने गृह के कामों में लग जाता है। अब कोई आपकी तरह आवे बोले पूजा ये बंद करा हुई है तो और काम कब करेगा तुम? भाई उसका एक तरीका होता है। अब आरती होगी तो आरती कितनी देर होगी? क्या दिन भर आरती होती रहेगी क्या? उसकी एक समय सीमा है, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रकार है कि आरती होगी, फिर भगवान का भोग लगाया जाएगा, फिर भगवान का प्रसाद बांटा जाएगा और इसके बाद में भगवान को सुला दिया जाएगा। ये उसका एक क्रम है। अब आप जब करो आरती का बंद करा हुई करे तो का दिन भर आरती होती ही रही ना। वही बात समझिए, थोड़ा उसका तरीका है। अब विषय ये है कि बंद क्यों हो गई? विषय यहाँ नहीं है। विषय ये है कि अगर उसने गलत किया होता तो आरती उतारी ही क्यों गई? तर्क ये बनता था कि अगर उसने गलत किया होता तो यह आरती उतारी ही कराए गए। अगर उसने गलत किया होता तो वेद मंत्र पढ़े गए। अगर उसने गलत किया होता तो देवताओं की स्तुतियों ने फूल बरसाए गए। तो फूल इसीलिए बरसाए क्योंकि उसने अच्छा किया। आरती इसीलिए उतारी गई क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया। जय जयकार इसीलिए की गई कि लोगों ने अच्छा किया। गुणानुवाद इसलिए किया क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया। आपने कहा हम विरोध कर रहे हैं तो हमका बुरा कहा है। अच्छा, जब आपका बुरा कहा जाएगा तब आपकी समझ में आएगा कि आप गलत कर रहे हैं। जब परशुराम जी का कोई विरोध करेगा तब परशुराम जी को समझ में आएगा कि हमने गलत किया है। अरे महाराज, जब बुद्धिमान लोग होते हैं वो विरोध करने की प्रतीक्षा नहीं करते, सिर्फ आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन करते हैं, अपने मन में झांक करके देखते हैं कि कहीं से हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसको आपको जांचिए हो, आपको परखिए हो, और जब जांचोगे परखोगे तो पूरे विश्वास से कहते धनुष तोड़ने वाला ना आपको अपराधी दिखाई पड़ेगा, न ही धनुष तोड़ने वाला आपको शत्रु दिखाई पड़ेगा। अगर झांक करके देखोगे स्वच्छ मन से, कोई विकार न पालते हुए, अगर आत्मा में झांक करके निर्णय लोगे तो धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का शत्रु नहीं है, अपराधी नहीं है। धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का सच्चा मित्र है। जिस मित्र कैसे है ये भी हम बताएंगे। बोलिए।